गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम एग्जाम वाली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज करने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती का 3rd स्टैंडर्ड का यूनिट 4 का अगला चैप्टर जिसका नाम है रोबोटिक्स। ऑलराइट, यस। रोबोटिक्स के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। रोबोट जिसको बोलते हैं उसके बारे में डिटेल में जानते हैं, राइट? यस। चलो, व्हाट इज रोबोट? A robot is a complex man-made machine that can perform many of the tasks that human beings do, right? Yes. And same tasks that are too difficult or dangerous for human beings, right? Yes. Robots are built in such a way that they can perform these tasks automatically when they are started or on command, right? Yes. Robots may be operated by remote control as well, right? Yes. समझ में आ गया? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये एक ह्यूमन का रेप्लिका है। कुछ कुछ चीज़ें रोबोट परफॉर्म कर सकती है जो डेंजरस होता है, जो ह्यूमन के लिए डेंजरस होता है, जो रोबोटिक परफॉर्म कर सकता है। और वो कैसे ऑपरेट होता है, राइट? कमांड के थ्रू, या ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है उसके बाद चालू हो जाता है, या फिर रिमोट कंट्रोल से, राइट? यस। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? अ रोबोट हैज़ मैकेनिकल पार्ट्स और अ बॉडी। These parts enable the robot to move or perform certain actions in certain ways, alright? Yes. These parts may have pipes, tubes, cylinders, wheels and gears joined in a particular way, right? Yes. There may be devices that scoop up or hold things, blow, suck, sweep, etc. These parts are designed to suit the purpose for which the robot is built, alright? Yes. क्योंकि रोबोट के अंदर आपने देखा है काफ़ी पाइप्स लगे रहते हैं, काफ़ी चीज़ें लगी रहती हैं, राइट? ट्यूब्स वगैरह, व्हील्स वगैरह, जो वो हमको समझना है कि हमको रोबोट से क्या काम करवाना है, राइट? उसके बेसिस पे हम इसको तैयार करते हैं, राइट? Yes. आगे बढ़ते हैं। अ रोबोट यूजुअली हैज़ 3 थिंग्स। इट हैज़ ए बिल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज लाइक द रोबोट्स ब्रेन, राइट? Yes. रोबोट्स का ब्रेन के लिए भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हम जब टाइप करेंगे या फिर इसको रिमोट के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो परफॉर्म करेगा वो हिसाब से, राइट? Yes. दिस प्रोग्राम इज लाइक अ रोबोट ब्रेन, वो हो गया। ओनली अ रोबोट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन लाइक ह्यूमन बींग्स डू, करेक्ट? Yes. रोबोट अपने अब जैसा इंसान अपने दिमाग से चल सकता है, रोबोट को चलाने के लिए ह्यूमन बींग का जरूरत होता है, क्योंकि वो लोग ही कमांड करते हैं, वो लोग ही उसको बताते हैं क्या करना करके, राइट? Yes. उसके साथ तैयार होता है। अपने जैसे ह्यूमन बींग परफॉर्म करते हैं वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता है, करेक्ट? Yes. It cannot decide whether to do something, whether something is good or bad. On its own, it can learn and do only what the computer program makes it possible for the robot to learn and do. Alright? समझ में आ गया? Yes. ये सब एक्टिविटी कंप्यूटर के थ्रू होता है, कमांड के थ्रू होता है, या फिर रिमोट कंट्रोल के थ्रू होता है, करेक्ट? Yes. आगे बढ़ते हैं। A robot does not have moods and feelings like human beings, correct? Yes. अगर वो फीलिंग वगैरह होगा तो फिर ह्यूमन बींग्स ही होगा, ठीक है? Yes. रोबोट्स को बनाने का इंटेंशन क्या है? कुछ सेट चीजें हमको करवानी है उससे जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं, करेक्ट? Yes. जो कुछ ह्यूमन बींग के लिए डिफिकल्ट होता है और जो हम टाइम अपना बचा सकते हैं, करेक्ट? बैठे बैठे उससे करवा सकते हैं, ठीक है? Yes. ऑलराइट। Like other machines, a robot can do boring tasks again and again without getting bored, right? Yes. अभी हम ह्यूमन बींग में कैसा होता है कि जब मोनोटोनस जॉब होता है कि मुझे एक काम करना है डेली बेसिस, ये टाइम पे है, तो मैं बोर हो जाता हूँ। मैं हम परेशान हो जाते हैं, क्या करना है, वही चीज़ करना है बार बार, मज़ा नहीं आ रहा है, राइट? Yes. बट रोबोट में वो फीलिंग वगैरह नहीं होता है, उसको जितना बार आप बोलोगे वो परफॉर्म कर देगा, राइट? Yes. इसीलिए एफिशिएंसी उसका ज़्यादा होता है, करेक्ट? Yes. ये सब डुप्लीकेट काम के लिए, करेक्ट? Yes. Alright. It can work in dangerous places where human beings cannot go or live, right? Yes. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे ह्यूमन बींग जा नहीं सकते, या राइट? Yes. तो वहाँ पे रोबोट को हम भेज सकते हैं, ठीक है? Yes. चेक करने के लिए, Yes. राइट? Yes. A robot also has sensors or devices that inform it about its surroundings. These sensors are like the robot's eyes, ears, nose, skin, etc. Again, these devices are designed and fitted to the robot by expert who design and build the robot, right? Yes. अब रोबोट को भी हम बनाते हैं, हम जैसे बोलते हैं रोबोट वो इंसान के जैसे दिखता है, तो हमको डिजाइन भी वैसे ही करना पड़ेगा, है ना? ताकि वो एक्टिविटी परफॉर्म करे,
अगर हमको ह्यूमन का एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो उसको ह्यूमन जैसा बनाना पड़ेगा। जिसका भी एक्टिव उसको परफॉर्म करना है एक्टिविटी तो उसको उसके जैसा बनाना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा, करेक्ट। Yes. आप कभी कभी चौंक भी जाते होंगे ऐसे रोबोट को देखे कि वो लोग एकदम रेप्लिकेट ह्यूमन बीइंग लगते हैं, ठीक है। Yes. तो क्योंकि उसको डिजाइन ऐसे किया जाता है, राइट। Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। सम रोबोट्स आर डिजाइन टू लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हमने बात किया, और अदर लिविंग थिंग्स, और दे मे बी गिवन अदर सुटेबल शेप्स, करेक्ट। Yes. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्किल एंड इमेजिनेशन टू डिजाइन एंड बिल्ड रोबोट, करेक्ट। Yes. वुड यू लाइक टू डिजाइन और बिल्ड अ रियल रोबो व्हेन यू ग्रो अप? क्या आप चाहते हैं कि आप रोबो बनाए? उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, राइट। फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी द रेलेवेंट सब्जेक्ट्स वेल एंड ऑल्सो डेवलप अ गुड इमेजिनेशन, ऑलराइट। Yes. समझ में आ गया? ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑलराइट। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। Yes. इफ यू वांट टू डिजाइन योर ओन रोबोट देन यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड मेक अ डिजाइन फॉर योर ओन रोबोट, ऑलराइट। Yes. ये फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। Yes. Yes. पहले तो पर्पस डिसाइड करना है कि हमको किस लिए उसको बनाना है, राइट। Yes. What are you building the robot for? What work will it do when it is ready? Alright? Yes. Materials. What materials will you use to build the robot? Metal, plastic, glass, etc. Correct? Yes. Size and shape. How big or small will the robot be? What shape would be most suitable? Parts. What parts will the robot need to move or to do its work? Is it necessary to have bending, curling or stretching part? ये सारे क्वेश्चन मार्क्स है, राइट। Yes. आगे सेंसर्स, व्हाट सेंसर्स विल द रोबोट नीड, वेयर विल यू फिट द सेंसर्स, एनर्जी, विल योर रोबोट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, डू यू नीड बैटरीज, सोलर सेल्स एक्सेट्रा, वेयर विल दे बी फिटेड, ऑलराइट। Yes. समझ में आएगा यहाँ तक? Yes. ठीक है, अब चलते हैं वर्कबुक की तरफ, ठीक है। Yes. सो वर्कबुक में मोस्टली आपको असाइनमेंट दिया जाता है, क्वेश्चन और आंसर्स दिए जाते हैं, राइट। Yes. ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी वाला आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में खाली पढ़ाया जाएगा, वर्कबुक में एक्टिविटी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स के हमारे पास उसके मीनिंग्स बताए गए हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना तो ये पढ़ सकते हो, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऑलराइट। Yes. आगे बढ़ते हैं। Yes. स्ट्रेट अवे हम जाते हैं रिटन प्रैक्टिस पे, असाइनमेंट जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Yes. Okay, first question is complete the following with the correct alternative from the brackets. The body of a robot is made of? Mechanical parts. Yes. देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल पार्ट्स, ब्लड वेसल्स, बैटरीज। इट इज मेड अप ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, राइट। Yes. आपको आंसर देने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाए यहाँ से आंसर ये करने के लिए, ठीक है। Yes. और आपको समझने के लिए आप वो पढ़ के भी आप निकाल सकते हैं, बट ये आंसर हमको पता है, हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है। Yes. तो आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। Yes. द डैश ऑफ अ रोबोट कैन बी कंपेयर टू आईज, ईयर्स, नोज एक्सेट्रा ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। Sensors. सेंसर्स, करेक्ट। Yes. अ रोबोट कैन लर्न एंड डू ओनली व्हाट कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स इट पॉसिबल फॉर इट टू डू, करेक्ट। Yes. रिमोट कंट्रोल, शार्प ब्रेन, शेप ब्रेन, राइट, ये सब नहीं है, ठीक है। Yes. The dash, the mechanical parts in a robot enable the robot to perform certain actions in certain ways, right? Yes. ऑप्शन से उसके आंसर लिखने हैं आपको, करेक्ट। Yes. ये आपको चूज करना है जब आप वो पढ़ लोगे तो, ठीक है। Yes. आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज पिक आउट द फीचर्स ऑफ अ रोबोट एंड दोज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड राइट देम इन द गिवन कॉलम्स, राइट। Yes. आगे बढ़ते हैं। Yes. यहाँ से आपको चॉइस करना है कि क्या रोबोट कर सकता है, क्या ह्यूमन बीइंग कर सकता है, राइट। Yes. ये बहुत सारे अपने को दिए हुए हैं, ठीक है, सेंटेंसेस, उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। Yes. तो आपको वहां से डिफरेंशिएट करना है। हम यहाँ पे आपको बताते हैं क्वालिटी ऑफ रोबोट, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। Yes. ये उसी में से होगा जहाँ पे जितने वर्ड्स सेंटेंस खाली लिखे होंगे, ठीक है, Yes. सेंटेंसेस लिखे होंगे। ओके, फर्स्ट क्वालिटीज ऑफ रोबोट, रोबोट कैन डू बोरिंग टास्क विदाउट गेटिंग बोर्ड, राइट। Yes. बाद में फिर कैन वर्क इन एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेसेस, राइट। Yes. हैज सेंसर्स, वर्क्स ऑन ऑर्डर्स, राइट। Yes. हैज मेटल प्लास्टिक बॉडी, राइट। Yes. नेवर गेट्स टायर्ड, ठीक है। Yes. इज ए मैन, Is a non-living. नॉन लिविंग थिंग, करेक्ट। Yes. वही क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर हम लोग देखें तो कैपेबल ऑफ थिंकिंग, हैज अ मूड एंड फीलिंग, हैज सेंसरी ऑर्गन्स,
correct? Yes. Capable of making decision, Yes. has a brain and life, gets tired and makes mistake, is living thing. All right. Yes. Third question is write the opposite of, right? Possible, impossible, complex, simple, boring, interesting, right? Yes. Fourth one is write a list of mechanical parts of a robot. That is pipes, tubes, cylinder, wheels and gears, correct? Yes. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर देना, हमको उससे मोटिवेशन मिल जाएगा अगले अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आपको कहीं पे भी दिक्कत है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको और सिंपल तरीके से बता सकते हैं, राइट? Yes. ओके, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर। Bye. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। बाय, टेक केयर। Bye.